नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सामंत। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव, जो आपको 11th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आपने डेरिवेटिव्स किया था वो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके, जो बहुत ही बड़ी लेंदी प्रोसेस रहती थी, जिसको सिंपल टू सिंपल छोटे सम करने के लिए भी उसको एक दो पेजेस लगते थे। वो आउटडेटेड प्रोसेस अभी 12th स्टैंडर्ड में नहीं करना है। 12th में हम लोग को फॉर्मूला बेसिस के ऊपर डेरिवेटिव्स करना है। तो आइए शुरू करते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव शुरू करने के पहले मैं आपको उसकी रूपरेखा बताना चाहता हूँ। डेरिवेटिव्स मतलब एक्चुअली क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि आप एक समोसा प्रोडक्शन फैक्ट्री में चले गए, तो वहां पे बनते हैं समोसे। समोसा बनने के लिए क्या क्या चाहिए? मैदे का आटा और कई तरह की सब्जियां। तो उनका मिश्रण करके जो आउटपुट निकलेगा वो समोसा, वो आउटपुट को कहते हैं डेरिवेटिव। इन शॉर्ट सब पार्ट्स इकट्ठा करके एक छोटा पार्ट निकलता है, वो हो गया आपका डेरिवेटिव्स। तो ये है डेरिवेटिव्स। तो आइए सीखते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स करने के पहले हम लोग थोड़े फॉर्मूले देखेंगे। ये हो गया एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, और ये हो गया उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो पहले आएगा कांस्टेंट, उसके बाद आएगा एक्स रेज टू एन, फिर आएगा 1 अपॉन एक्स, फिर आएगा रूट एक्स, फिर आएगा log x, फिर आएगा e रेज टू एक्स, एंड फाइनली आएगा a रेज टू एक्स। कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो वैल्यू सेम ही रहती है, तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। x रेज टू n, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, वेरिएबल चेंज होते रहता है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा x रेज टू n माइनस 1 इंटू n। यहाँ पे जो पावर n है उसको नीचे लेना है, n इंटू x करना है, और n माइनस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे आया? ये फॉर्मूला यूज करके, वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। रूट एक्स का भी डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये भी करके दिखाऊंगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, और ए रेज टू एक्स का ए रेज टू एक्स लॉग ए। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कैसे किया? सो 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स रेज टू माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है n नीचे आएगा, उसी तरह ये केस में n कितना है? माइनस 1, तो वो आया नीचे, माइनस 1 इंटू हो गया x, और x रेज टू n माइनस 1, तो n पहले ही कितना है? माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 2। तो ये हो गया माइनस एक्स रेज टू माइनस 2, इसको नीचे लेंगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कितना सिंपल है देखो। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। रूट एक्स मतलब क्या हुआ? एक्स रेज टू हाफ, तो ये हाफ नीचे आया, एक्स रेज टू हो गया हाफ माइनस 1, तो ये हो गया हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ, इसको नीचे लेंगे, हाफ इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू प्लस हाफ, तो हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कितना सिंपल है देखो। और log x e रेज टू x और a रेज टू x log a का आपको डेरिवेटिव आता ही है। अभी जो ये बेसिक फॉर्मूले के डेरिवेटिव्स देखे, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डेरिवेटिव्स होते हैं, तो वो देखते हैं। पहले आया साइन x, फिर आया cos x, उसके बाद आया tan x, फिर आया cot x, फिर उसके बाद आया sec x, एंड फाइनली cosec x। ठीक है, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव sin x, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और cosec x का डेरिवेटिव cosec x इंटू cot x। अभी यहाँ पे जहाँ पे भी c है वहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो उनका डेरिवेटिव
क्या है देखिए, जहां पे भी सी है उनका डेरिवेटिव निगेटिव आएगा। तो इस तरह cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, cot x का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी नोट डाउन करके लीजिए, ये मैं पूरा रफ कर रहा हूं, या वीडियोज में पीछे जाके भी आप देख सकते हैं फॉर्मूलेज। अब हम करेंगे सिंपल जो a रेज़ टू x है, e रेज़ टू x है, उनका डेरिवेटिव्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो पहले करते हैं एडिशन। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ y इज इक्वल टू, एडिशन के लिए लेता हूँ e रेज़ टू x प्लस 5 रेज़ टू x। तो ये हो गया आपका u, ये हो गया v, u प्लस v रूल। क्या कहता है u प्लस v रूल? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो ये मैं एग्जाम्पल को अप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज़ टू x। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है, अभी देखा था e रेज़ टू x 5 रेज़ टू x, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, तो a रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू x log a। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 रेज़ टू x log 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना सिंपल है, देखो। अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सपोज y लेता हूं मैं 4 रेज़ टू x माइनस x रेज़ टू 7, x रेज़ टू 7, ठीक है। तो ये होगा u, ये हो गया माइनस v, u माइनस v रूल। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। सो इसको अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 4 रेज़ टू x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू 7। तो ये आया वापस 4 रेज़ टू x log 4। इतना सिंपल है, देखो। माइनस यहाँ पे आएगा nx रेज़ टू n माइनस 1, तो ये केस में n कितना है, 7 आया, x रेज़ टू 7 माइनस 1 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट करके लीजिए। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, सपोज y लेता हूं मैं e रेज़ टू x इंटू 3 रेज़ टू x। ये हो गया आपका u, ये हो गया v। तो u इंटू v रूल क्या कहता है, u v रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, e रेज़ टू x as it is into d by dx of 3 रेज़ टू x plus 3 रेज़ टू x as it is into d by dx of e रेज़ टू x। तो आंसर क्या आएगा, e रेज़ टू x into 3 रेज़ टू x का डेरिवेटिव 3 रेज़ टू x, यस राइट, log 3 प्लस 3 रेज़ टू x as it is into, अभी किया था e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x। तो ये e रेज़ टू x कॉमन आया, ब्रैकेट में हो गया 3 रेज़ टू x log 3 प्लस 3 रेज़ टू x। इसमें से 3 रेज़ टू x भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 3 रेज़ टू x e रेज़ टू x पूरा कॉमन, तो ब्रैकेट में आया log 3 प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखते हैं
डिवीजन। डिवीजन करने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। y इज इक्वल टू, सपोज मैं लेता हूँ 4x अपॉन log x। मैं कोई भी सम दिखा रहा हूँ उसमें मैं बेसिक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं ले रहा हूँ, बाद में लेने वाले हैं। तो ये हो गया u, ये हो गया v, u बाय v रूल। क्या कहता है u बाय v रूल? dy बाय dx इज इक्वल टू v इंटू du बाय dx माइनस u इंटू dv बाय dx अपॉन v स्क्वायर। यहाँ पे एडिशन आता है, प्लस आता है, यहाँ पे माइनस साइन आता है और डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा आता है। तो dy बाय dx क्या होगा? dy बाय dx v log x as it is, log x as it is into d by dx of 4 raised to x minus 4 raised to x as it is into d by dx of log x whole divided by log x the whole square। तो ये क्या आएगा? log x as it is into 4 raised to x का डेरिवेटिव 4 raised to x log 4 minus 4 raised to x into log x का डेरिवेटिव 1 upon x divided by log x का स्क्वायर। और आगे करना है, खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली देखो 4 रेस्ट टू एक्स और 4 रेस्ट टू एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं 4 रेस्ट टू एक्स कॉमन निकालूंगा। 4 रेस्ट टू एक्स कॉमन निकाला तो क्या है आंसर? log x इंटू log 4 माइनस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय log x the whole square। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे एलसीएम भी लिख सकते हैं या ऐसे ही रखिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और फाइनली कंपोजिट फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू, मैंने ले लिया sin x प्लस cot x। तो इसका डेरिवेटिव करना है। कैसे करना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी रूल। अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा? sin x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cot x। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको लिखना है therefore differentiating following with respect to x we get, और उसके बाद ये स्टेप आएगा। तो sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x प्लस cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x। सो फाइनल आंसर इज cos x माइनस cos x स्क्वायर x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया एडिशन। अभी करेंगे सब्ट्रैक्शन। सपोज y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ tan x माइनस sec x। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा? सिंपल है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ sec x। सो tan x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x माइनस sec x का डेरिवेटिव हो गया sec x इंटू tan x। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं sec स्क्वायर x sec x, तो sec x कॉमन आएगा।
तो sec x आया, ब्रैकेट में आया sec x माइनस tan x। कितना सिंपल है देखो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नोट डाउन करके लीजिए, या वीडियोस में पीछे जाके भी आप वापस देख सकते हैं। सपोज y इज इक्वल टू cos x इंटू tan x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? अभी मैं पूरा रूल नहीं लिख रहा हूँ, अब तक आपको आना चाहिए। cos x इंटू tan x, तो ये हो गया u इंटू v। तो क्या आता है? u एज इट इज मीन्स cos x एज इट इज आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, राइट। कितना सिंपल है देखो, प्लस tan x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, परफेक्ट। तो cos x हो गया एज इट इज इंटू tan x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। सो फाइनल आंसर इज cos x इंटू sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x क्या होता है? cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, यहाँ पे हो गया माइनस tan x sin x। तो यहाँ पे एक एक cos कट, 1 अपॉन cos हो गया, तो हो गया sec x। तो sec x माइनस tan x sin x इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है देखो। अभी करेंगे डिवीजन और फाइनली कंपोजिट फंक्शन। y इज इक्वल टू, सपोज एग्जाम्पल लेता हूं, cosec x डिवाइडेड बाय sec x, ये हो गया u, ये हो गया v। सो dy बाय dx क्या आएगा? sec x एज इट इज, v एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u विच इज cosec x माइनस cosec x as it is into d by dx of v, that is sec x, whole divided by v square means sec x the whole square। तो ये sec x as it is आ गया into cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x into cot x, परफेक्ट। अभी ये माइनस cosec x एज इट इज इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होल डिवाइडेड बाय आएगा sec x दी होल स्क्वायर, परफेक्ट। sec x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, cosec भी है, cosec भी है, तो और दोनों में माइनस है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस साइन भी कॉमन निकाल सकते हैं या वैसे ही रखिए। तो मैं क्या करूंगा? माइनस sec x और cosec x कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में आएगा cot x, माइनस साइन दोनों में से कॉमन निकाला है तो इसलिए आएगा प्लस cosec x sec x कॉमन निकाला है तो आ गया tan x डिवाइडेड बाय sec x the whole square। ऊपर वाला पार्ट में रफ कर रहा हूं, तो ये हो गया dy by dx is equal to sec x कट हो जाएगा तो क्या आएगा? माइनस cosec x इंटू cot x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय sec x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिवीजन
अभी देखेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या है और उसके डेरिवेटिव्स। कंपोजिट फंक्शंस, सपोज मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई रेस टू एक्स। ये हो गए कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ समथिंग, फंक्शन ऑफ समथिंग, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। तो इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स को x अज्यूम करना है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो cos x, लेकिन x क्या है? e रेस टू x, तो यहाँ पे आएगा e रेस टू x इनटू वापस e रेस टू x का डेरिवेटिव करना है। जो फंक्शन आपने लिया उसका वापस डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या होगा? cos ऑफ e रेस टू x इनटू e रेस टू x का डेरिवेटिव। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है देखो। उसी तरह यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? log x, फाइव रेस टू x को x अज्यूम कीजिए, तो log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, तो क्या आएगा? 1 अपॉन फाइव रेस टू x इनटू वापस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव रेस टू x, तो ये होगा 1 अपॉन फाइव रेस टू एक्स इंटू फाइव रेस टू एक्स लॉग फाइव, फाइव रेस टू एक्स, फाइव रेस टू एक्स कट हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा लॉग फाइव। कितना सिंपल है देखो। तो अभी करेंगे कंपोजिट फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के डेरिवेटिव्स। सपोज यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू tan ऑफ फाइव रेस टू एक्स इंटू, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, दूसरा लॉगरिथमिक लेता हूँ, log ऑफ x रेस टू टू, तो ये हो गया आपका u, ये हो गया v, u v रूल। तो क्या करना है? dy बाई डी एक्स क्या होगा? u एज इट इज, सो tan ऑफ फाइव रेस टू एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ होगा log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस log ऑफ एक्स स्क्वेयर एज इट इज इंटू क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ फाइव रेस टू एक्स। ये हो गया आपका पूरा यूवी रूल। तो ये आया tan ऑफ फाइव रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा इंटू वापस डी बाई डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा इंटू tan फाइव रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक्स स्क्वायर फाइव रेस टू एक्स। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर फाइव रेस टू एक्स इंटू वापस होगा डेरिवेटिव ऑफ फाइव रेस टू एक्स, दैट इज द एंड। सो ये होगा tan ऑफ फाइव रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू सेक्स स्क्वायर फाइव रेस टू एक्स, सेक्स स्क्वायर फाइव रेस टू एक्स इंटू फाइव रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो गया फाइव रेस टू एक्स लॉग ऑफ फाइव। कितना सिंपल है देखो। यहाँ पे एक एक ये एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, तो ये एक एक एक्स कट हो गया, तो ये आया 2 अपॉन एक्स tan ऑफ फाइव रेस टू एक्स प्लस यहाँ पे log एक्स स्क्वायर सिक्स स्क्वायर फाइव रेस टू एक्स इंटू फाइव रेस टू एक्स लॉग फाइव। दिस इज योर फाइनल आंसर। एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लिया तो क्या आएगा आंसर? 2 tan फाइव रेस टू एक्स प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर सिक्स स्क्वायर फाइव रेस टू एक्स लॉग फाइव इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी लास्ट पार्ट डिवीजन देखेंगे।
और वीडियो को खत्म करेंगे। y is equal to log x cube divided by sin of e raised to x। ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v, u by v रूल। तो dy by dx क्या आएगा? dy by dx is going to be as it is, means sin e raised to x as it is into d by dx of log of x cube minus log of x cube as it is into d by dx of sin e raised to x whole divided by sin e raised to x का स्क्वायर। तो ये आया sin e raised to x as it is into log of x क्यूब का डेरिवेटिव। अभी मैं डायरेक्टली करूंगा, log of x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो वो क्या आएगा 3x स्क्वायर, x रेस टू n का फॉर्मूला, 3 नीचे आएगा इंटू x रेस टू 3 माइनस 1 2 माइनस लॉग ऑफ x क्यूब एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन e रेस टू x। तो वो हो गया cos ऑफ e रेस टू x इंटू वापस e रेस टू x का डेरिवेटिव, वो हो गया e रेस टू x होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ e रेस टू x का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट, तो वो आंसर आया 3 अपॉन एक्स साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इस तरह हम लोग ने देखे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ बेसिक फॉर्मूलाज, और फिर बाद में कंपोजिट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव्स, एडिशन डेरिवेटिव्स, सब्ट्रैक्शन डेरिवेटिव और डिवीजन डेरिवेटिव्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।